भारत देश चमत्कारों का देश कहा जाता है, जहां पर तंत्र मंत्र गूढ़ रहस्य आज भी लोगों के लिए एक रहस्य की तरह है। और चूंकि हमारा पूरा देश हम धर्म को और जो क्रियाकलाप है, तंत्र मंत्र हैं, उन्हें बहुत महत्व देते हैं। विदेशों से इस तंत्र मंत्र, इस रहस्य को जानने काफी संख्या में लोग आते हैं। आज भी ये गूढ़ रहस्य बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आज का खास विषय तंत्र मंत्र, क्रिया और हमारा प्राचीन तांत्रिक जो विधि है उसे समझेंगे डॉक्टर गुरु करतार सिंह लूथरा जी से, जो ज्योतिषाचार्य भी हैं और रावण संहिता के विशेष जानकार हैं और साथ ही बगलामुखी के साधक भी है। लूथरा जी, टीवी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम करतार सिंह लूथरा जी से समझेंगे कि डामर तंत्र क्या है और ये डामर तंत्र में स्वर्ण आकर्षण भैरव की जो साधना है, इसका क्या महत्व है। डामर तंत्र जो है वो भगवान शिव और नंदी जी के बीच वार्तालाप की गई चीज़ों को बताया गया है उसमें। और ये डामर तंत्र होता ऐसा है कि जैसे भगवान शिव जी ने नंदी को काफ़ी कुछ बताई थी कि किस प्रयोग को करने से, किस जड़ी बूटी का प्रयोग करने से, किस चीज़ में करने से और कैसे करने से किन भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और किस मानसिक और शारीरिक पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत बड़ा शास्त्र है और इसका बहुत ही गूढ़ अध्ययन करने पे काफ़ी कुछ देखने को और समझने को मिलता है। चूंकि प्राचीन जो रहस्य है, गुण है, तमाम जो चीजें हैं आज भी मानव जीवन के लिए, खासकर हम बात करें तो रहस्य बना हुआ है, जो हर कोई नहीं कर सकता इस तरह की चीजों को। डामर तंत्र के बारे में थोड़ा सा और अगर हमारे दर्शकों को डीपली आप बता सकें तो और भी बेहतर होगा समझने में कि किस तरह से करना चाहिए, कैसे होना चाहिए और होता क्या है। ये डामर तंत्र क्यों छुपा हुआ था आज तक? देखिए, डामर तंत्र ऐसा है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि शिव जो है वो सबसे प्राचीन देवता माने गए हैं और शिव ही समझिए कि वे हर व्यक्ति के अंदर में निवास करते हैं। और भीष्म के रूप में जो विश्व के रचयिता हैं, वो भीष्म के रूप में उनको प्रसन्न किया जाता है डामर तंत्र के हिसाब से। डामर तंत्र में काफ़ी सारे मंत्र हैं जो कि हम लोग आज दैनिक भाषा में उसको बोलते भी हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो डामर तंत्र के मंत्र हैं। साथ में डामर तंत्र ऐसा है जो कि भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे आसान और सरल तरीका है। इसमें छोटी छोटी जड़ी बूटियों से कुछ कुछ प्रयोग करके, जैसे भगवान शिवलिंग के ऊपर में कुछ चढ़ा के या उसका छोटी मोटी जड़ी बूटियों से कुछ तेल बना करके उसका घर में दीपक जलाने से कैसे भगवान खुश होते हैं, घर का वातावरण सुखी रहता है, धन का आगमन बढ़ता है। साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, जो उसकी औकात नहीं है, वो सब चीज़ों को भी देने का काम ये डामर तंत्र करता है। बिल्कुल। इसमें स्वर्णाकर्षण भैरव की भी बात करें तो इसमें इसका क्या महत्व है? देखिए, स्वर्णाकर्षण भैरव और डामर तंत्र को हमने मिला करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो कि मानव जीवन को बहुत ही आसान और सरल बना देती हैं। स्वर्णाकर्षण भैरव जी के बारे ऐसा माना जाता है, ऐसा प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि एक बार जब युद्ध चल रहा था देवताओं का और दैत्यों का, तो देवताओं के पास धन की कमी हो गई थी और लक्ष्मी का भंडार भी खाली हो गया था और कुबेर देव भी बिल्कुल धन से रहित हो गए थे। तो ऐसी स्थिति में सभी ने भगवान शिव के सामने जाकर के सभी देवताओं ने आराधना करी कि भाई ऐसी ऐसी परिस्थिति आ गई है, धन के बगैर कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, कोई भी युद्ध हम लोग आगे लड़ नहीं सकते हैं और हमारी पराजय जो है वो बिल्कुल दिख रही है हम लोगों को। तो भगवान शिव ने कहा कि मेरा ही एक रूप है जो स्वर्णाकर्षण भैरव के रूप में है और ये स्वर्णाकर्षण भैरव इतने सक्षम हैं कि एक समय में, उस समय जो लड़ाई झगड़े हुए थे और जब अर्थ की व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म हो गई थी लक्ष्मी जी और कुबेर जी के पास, तो स्वर्णाकर्षण भैरव जी ने ही उनको अर्थ दिया था। यानी कि जो कुबेर देवता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, उनको धन तो अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन वो समझिए कि बहुत सारे हाथों से होते हुए आपके पास जो चीज़ पहुंच रही है वो, और एक डायरेक्ट आप स्वयं प्राप्त कर रहे हैं रिजर्व बैंक से, वो इन दोनों में फ़र्क हो जाता है। जो लक्ष्मी और कुबेर जी के तरफ से धन आपको आता है वो सारी धन चंचलता से भरी हुई रहती है, यानी आपके पास टिकती नहीं है।
वो आप कहीं ना कहीं उसको वेस्ट कर देते हैं, या कहीं लगा देते हैं, पैसे डूब जाते हैं, या वो खर्च हो जाते हैं किसी न किसी रूप में, वो आपके पास टिकती नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचला है। और स्वर्णाकर्षण भैरव की आराधना करके, उनकी पूजा पाठ करके, और उनके द्वारा जो धन आपको दिया जाता है वो बिल्कुल स्थिर लक्ष्मी होती है और निरंतर उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। प्राचीन काल में तंत्र साधना गुप्त क्यों रखी जाती थी, और आज आम आदमी इसका कैसे लाभ उठा सकते हैं? देखिए, पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो राजा महाराजा हैं, ऋषि मुनि हैं, और जो बड़े बड़े साधक हैं, वही लोग अपने तक ये चीज़ों को सीमित रखते थे। कारण था कि आम लोगों को भी पता चल जाएगा तो वो भी उनके जैसे ही ना हो जाए, ऐसी कुछ धारणाएं थी लोगों के मन में, जिसकी वजह से इस चीज़ों को बिल्कुल गुप्त रखा गया। और ये गुप्त रहने के कारण आम लोगों के प्रचलन में नहीं आ पाई। इसीलिए आप आज भी देखते होंगे कि जो पैसे वाला है वो निरंतर पैसे से पैसा बनाता चला जा रहा है, और जो गरीब है, छोटे तबके के और मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो वहीं तक सीमित होकर के रह जाते हैं। बहुत सारे कम लोग हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। तो इसको बिल्कुल सरल करने के लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं और आगे भी निरंतर करते रहेंगे। जन्म कुंडली में अगर हम धन संबंधी ग्रह दोष की बात करें या कोई दोष की बात करें, अस्थिरता होने पर क्या 10 महाविद्या की साधना और स्वर्णाकर्षण भैरव की जो साधना है उसको स्थिर धन प्राप्त हो सकता है क्या? ऐसा देखिए, जिनकी कुंडली में धन की कमी दिखती है और उसका प्रारब्ध ऐसा है कि उसके पास धन नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा, या उसकी आमदनी कम होगी, या खर्चे ज़्यादा होंगे, या वो धन से संबंधित परेशान रहेगा, तो ऐसी स्थिति में 10 महाविद्या में माता कमला हैं, कमला माता की पूजा करके और साथ में स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजा करके या छोटी मोटी चीज़ों से उनका प्रयोग करके आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और ये धन आपको स्थिर धन देगा। ऐसा नहीं है कि कुंडली में योग नहीं है तो आप बिल्कुल गरीब ही रह जाएंगे। अपना प्रारब्ध और अपना इसको सुधारने के लिए आपको किसी न किसी देवताओं के शरण में जाना चाहिए। जी, अगर हम बात करें एक आम आदमी स्वर्णाकर्षण भैरव की जो साधना है करके क्या क्या प्राप्त कर सकता है? देखिए, स्वर्ण आकर्षण भैरव, स्वर्ण आकर्षण, ये आपको नाम से ही लगता होगा कि ये स्वर्ण बीच में आ रहा है। तो इनके हाथ में सोने का कलश है, और इनकी जब आप प्रतिमा देखेंगे या जो इसकी पुरातन जो इनका स्वरूप है उसको देखेंगे तो इनके हाथ से ऐसे स्वर्ण बरस रहे हैं। एक साइड में लक्ष्मी माता बैठी है, एक साइड में कुबेर बैठे हैं याचक बन के, और उनसे धन प्राप्त कर रहे हैं। तो स्वर्णाकर्षण भैरव देवता ऐसे हैं कि उनकी साधना, पूजा या छोटे मोटे प्रयोग ही अगर कर लिए जाएं तो आप देखेंगे कि धन से संबंधित जितनी भी आपकी परेशानियां हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, स्वर्णाकर्षण भैरव की कृपा से व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ सफलता और मनोकामना पूर्ति कैसे मिलती है? देखिए, मनोकामना आज के युग में, कलयुगी जीवन में लोगों की एक ही मनोकामना ज़्यादा रहती है कि कहीं से ज़्यादा उसके पास धन आए और मानसिक शांति बनी रहे। तो जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, क्या करें, इसके चक्कर में अपने धनों को काफ़ी हद तक नष्ट कर लेता है। और जैसे स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजा यदि आप करते हैं तो ये चीज़ों में आपकी कमी आ जाती है, आपको सद्बुद्धि मिलती है। पैसे आने के बाद उसको आप ऐसी जगह लगाते हैं जो कि निरंतर वो बढ़ता रहता है, कहीं से भी कम होने की स्थिति उसकी नहीं बनती। डामर तंत्र की अगर हम बात करें, डामर तंत्र में हमारे देश में जड़ी बूटियों का भंडार है। डामर तंत्र में जड़ी बूटियों का क्या महत्व है? और अब तो लगातार लोग मार्केट में बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, कितना वो सार्थक होता है और वो डामर तंत्र द्वारा ही बनाया जाता है, ऐसा कहीं रहता है? या फिर अगर हम बात करें वर्तमान की स्थिति में तो डामर तंत्र में जो जड़ी बूटियां हैं खासकर किस तरह का महत्व होता है उसमें? देखिए, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि कहा जाता है कि पुराने ज़माने में कहा जाता था कि ऋषि मुनि जो हैं, जो कुंडली देखते हैं या जो कुंडली देख करके या भविष्य वक्ता हैं, तो ऐसे लोगों के पास कोई बहुत बड़ा साधन होता नहीं था। ये जड़ी बूटियां ही उस समय भी होती थी और इसी के प्रयोग से लोग सभी का कष्टों का निवारण करते थे। तो डामर तंत्र और जड़ी बूटी और डामर तंत्र जो है, बिल्कुल डामर तंत्र में जड़ी बूटियों का महत्व ही बताया गया है और काफ़ी सारे मंत्र दिए गए हैं कि कौन सी जड़ी बूटी को प्रयोग किस चीज़ में करना चाहिए और उसको प्रयोग करके कौन से मंत्र लगेंगे जिससे ये कि सिद्ध हो जाएगा और आपकी जितनी भी परेशानियां चल रही हैं वो कम हो जाएंगी। तो जड़ी बूटियों को बहुत बड़ा महत्व है। छोटी छोटी जड़ी बूटियां जो होती हैं वो ज्योतिष शास्त्र में इतना बड़ा बड़ा काम कर देती हैं कि लोगों को अचंभा हो जाता है कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये बिल्कुल संभव है। और जड़ी बूटी में इतनी शक्ति, इतनी पावर है और इसीलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा गया है। मैं आपसे भी और समझना चाहूँगा गुरुजी कि जैसे आम आदमी है
अभी बगैर जानकारी के, बगैर किसी से पूछे या बगैर गुरु के ज्ञान लिए जो है वो तंत्र मंत्र भी शुरू कर देते हैं, क्रिया शुरू कर देते हैं, तो क्या उनका लाभ मिलता है या नहीं मिलता? ऐसे में हमको क्या सतर्कता बरतनी चाहिए आम आदमी को, मतलब जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं? देखिए, पूजा पाठ यदि आप कर रहे हैं तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप अपनी मनोकामना को सिद्ध करने के लिए कोई भी प्रयोग कर रहे हैं या किसी भी मंत्रों का जाप कर रहे हैं या किसी भी देवता की शरण में गए हैं, तो एक गुरु आपके पास होना अति आवश्यक है। अब आज के युग में सबसे बड़ी विडंबना है कि गुरु चुने किसे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो गुरु हैं वही कहीं ना कहीं बहुत सारे पापों से ग्रस्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, या तो भगवान शिव को आप गुरु बना लें, या हनुमान जी को गुरु बना लें, विष्णु भगवान को गुरु बना लें, जो भी आपके आराध्य इष्ट देवता हैं उनको गुरु बना करके नारियल वगैरह अर्पण करके जो विधिवत गुरु पूजा होती है वैसी पूजा करके उनसे आशीर्वाद लेकर के यदि आप तंत्र मंत्र की साधना जो भी करते हैं और बिल्कुल सावधानी पूर्वक करते हैं और लोगों की भलाई को ज़्यादा सोचते हुए करते हैं, अपनी मनोकामना को कम लेते हैं, तो वो आपका बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। आप दूसरों की भलाई करते हुए अपनी भलाई भी कर सकते हैं कि दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, साथ में अपने लिए भी कुछ कर लिए, तो वो बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। लेकिन बिना इन सब चीज़ों को किए हुए या बिना किसी को गुरु बनाए हुए यदि आप करते हैं तो इसका गलत प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। अब हम आते हैं स्वर्णाकर्षण भैरव पे। गुरु जी, हम ये भी समझना चाहेंगे कि स्वर्णाकर्षण भैरव का जो पाउडर हम बनाते हैं, स्वर्णाकर्षण जो धूनी पाउडर है, वो उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और किस तरह का लाभ मिलेगा उसका? देखिए, स्वर्णाकर्षण भैरव नाम इसलिए दिया गया है कि जो भी जड़ी बूटियां हम लोग तैयार करते हैं या उसको प्रयोग के लायक बनाते हैं, उसके बाद स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजा करके उसमें अभिमंत्रित उसको किया जाता है। तो ये धूनी जो है, इसमें धूनी का अर्थ होता है धुआं, धुआं का अर्थ हो गया धूम्र, यानी कि जिसको बोला जाता है राहु ज्योतिष शास्त्र में। राहु का अर्थ ही है धुआं, बादल। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राहु से संबंधित जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, आज व्यक्ति की मानसिकता जो है राहु की वजह से ही खराब हो रही है। राहु जो है वो दिमागी रूप से या मानसिक रूप से उसमें ऐसा पर्दा, ऐसा धुआं डालता है कि व्यक्ति को सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही दिखती हैं या उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना इन सब चीज़ों के कारण करना पड़ता है। तो जो धूनी अपन जलाते हैं, तो धूनी का जो धुआं आपके क्षेत्र में और आपके दुकान में, मकान में, आपके ऑरा में जो फैलता है, तो उसको बिल्कुल शुद्ध कर देता हो। राहु से नेगेटिव एनर्जी, राहु से संबंधित जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको बिल्कुल निकाल के वो बाहर कर देता है। तो आपका शरीर, व्यापार स्थल, घर सभी शुद्ध हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल उसी पे आगे आ रहा था कि जो स्वर्णाकर्षण जो शिव अभिषेक पाउडर है, वो इसका प्रयोग कैसे करना है और वो कहाँ पे उपलब्ध भी हो पाएगा वो? देखिए, शिव जी को अभिषेक करने के लिए डामर तंत्र में कहा गया है कि शिव को साध लिए तो सबको साध लिए, और प्राचीन ग्रंथों में भी कहा गया है कि शिव अगर सद गए तो सारे सद गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमने कुछ अभिषेक का पाउडर बनाया है जो कि लगभग 100 के करीब जड़ी बूटियों से निर्मित किया गया है। सिर्फ जड़ी बूटी इसमें डाली गई है और उसकी अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग मात्राएं होती हैं, जिसको सही मात्रा में डाल करके उस चीज़ को तैयार किया गया है। तो उससे क्या करना है कि 1 लोटे पानी में 1 चम्मच आपको वो अभिषेक का पाउडर मिला देना है और उसको शिवलिंग पे अभिषेक करना है, एक छोटा सा मंत्र बोलते हुए। और इस मंत्र का काम है, आपके कैसी भी दरिद्रता हो, चाहे वो मानसिक दरिद्रता हो, पैसे से संबंधित हो, या जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही हो, वो उस चीज़ को समाप्त कर देता है। ये छोटा सा मंत्र है, ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। इस मंत्र को बोलते हुए यदि आप शिवलिंग पे उस जल को डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी दरिद्रता दूर होती है, मानसिक शांति और धन का आगमन कहीं ना कहीं से बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। निश्चित रूप से लाभ मिलना है और मिलते रहना भी चाहिए आम आदमी को। सकारात्मक विचारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, इस तरह के जो है वो पूजा पाठ, तंत्र मंत्र जो क्रिया है वो शुद्ध विचारों के साथ और अच्छे विचारों के साथ सबकी भलाई के लिए करना है। एक चीज़ मैं भी और आपसे समझना चाहूँगा गुरुजी कि स्वर्णाकर्षण जो धूप है वो विभिन्न प्रकार के भी फ्लेवर में भी है, अलग अलग ऐसा आपके पास उपलब्ध है, इसके क्या फायदे हैं? और देखिए, इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्लेवरों को करके बनाया गया है। जैसे लौंग का काम क्या है कि आपके यहाँ से नेगेटिव एनर्जी को हटाना। वो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में, आपके मकान में, आपके ऑफिस में, दुकान में, कहीं भी होगी, तो उस धूप को जलाने से सारी नेगेटिव एनर्जी आपके यहाँ से निकल जाती है। इसी तरह से नींबू का फ्लेवर है, उसका भी काम है नेगेटिव एनर्जी को हटाना और सभी बाधाओं को दूर करते हुए आपके कार्य को आगे लेके जाना। साथ में दालचीनी फ्लेवर होता है। दालचीनी फ्लेवर से क्या होता है कि आपका वातावरण शुद्ध होता है, आपकी मानसिकता अच्छी बनी रहती है, और दालचीनी का काम है कहीं ना कहीं से धन ला करके देना।
क्योंकि ये सूर्य की वस्तु है। मान सम्मान भी मिलता है, धन भी मिलता है और ऐश्वर्य भी मिलता है। इसी प्रकार से गूगल है, तो गूगल का काम है कि राहु से संबंधित, केतु से संबंधित सभी नेगेटिव एनर्जी को हटा के आपके कार्यस्थल को शुद्ध रखना और कहीं ना कहीं से धन का आगमन। गुरुजी, स्वर्ण आकर्षण जो वित्तीय तेल है उसका भी कैसे प्रयोग करना है, क्या क्या लाभ होंगे उसके? जी। जैसे कि नाम ही इसका है वित्तीय तेल, वित्तीय का मतलब होता है धन। तो ये धन को प्राप्त करने के लिए इस तेल का दीपक जो है अपने व्यापारिक स्थल में, जहाँ पैसा रखते हैं, जहाँ पे तिजोरी है, गल्ला है, वहाँ पे आप जला सकते हैं। जहाँ पासबुक रखते हैं वहाँ पे जला सकते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी से बनाया हुआ ये तेल है और इससे बहुत जल्दी और उत्तम लाभ मिलता है। नाम ही स्वर्णाकर्षण है। एक और भी हम बात करते हैं स्वर्णाकर्षण मन तरंग तेल, इसका क्या लाभ है, इसको कैसे प्रयोग में लाना है? जी, मन तरंग ये भी बहुत दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनाया गया एक तेल है। इस तेल को जलाने से, यानी इसका दीपक जलाने से व्यक्ति को क्या होता है कि आज के दिन में सभी व्यक्ति परेशान है मानसिक परेशानी से। मानसिकता बहुत ज़्यादा खराब हो रही है या छोटी छोटी दिक्कतों को लेकर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये मन तरंग तेल को जलाने से कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन जो है स्थिर होता है और उनकी तरंगे जो हैं पॉजिटिव होकर के व्यक्ति को डिप्रेशन से, एंजाइटी से मुक्त करती हैं। इसका जैसे प्रयोग करना हो गुरुजी, तो क्या पूजा स्थल पे करना है या हम अपने ऑफिस में पूजा स्थल तो वहाँ पे करना है, या हम जहाँ पे हमारा बेडरूम होता है वहाँ पे भी इसका उपयोग, कहाँ कहाँ पे उपयोग कर सकते, प्रयोग कर सकते हैं इसका? देखिए, ये ऐसा तेल है, इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। आप जहाँ बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, वहीं पे इसका दीपक जला दीजिए। ये पूरी तरह से काम करता है। अगर आपके पास समय हो तो 2 मिनट का त्राटक कर लीजिए, किसी भी मंत्र को बोलते हुए, जो भी मंत्र आपको आता है। या नहीं भी बोल सकते हैं तो सिर्फ ओम बोलते हुए, सिर्फ उस लौ को देखते हुए 2 मिनट के लिए सिर्फ आप ओम बोल देंगे ना, तो आपकी सारी मानसिक परेशानी जो है क्षण भर में दूर हो जाएगी। स्वर्णाकर्षण भैरव एक मधुरम तेल का भी चर्चा में आता, जिक्र आता है, ये किस तरह का प्रयोग किया जा सकता है? ये मधुरम तेल आखिर है क्या? देखिए, मधुरम तेल का अर्थ होता है कि घर में मधुरता लाना। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू में, पति पत्नी में, किसी न किसी रूप में आपस में नहीं बनती है या कलह का वातावरण रहता है। तो कहीं भी इसका हॉल में, रसोई घर में, पूजा स्थल में, कहीं भी इसका दीपक जला दीजिए आप इस तेल का, तो आप देखेंगे लड़ाई झगड़े ऑटोमेटिक कम होने शुरू हो जाएंगे। लोग एक दूसरे की बात को मानना, समझना और सुनना शुरू कर देंगे, जिससे कि जो है घर का वातावरण बिल्कुल कलह मुक्त हो जाता है। और अगर हम बात करें, ये तो तमाम चीजें हो गई हैं। अब हिंदू समाज में लगभग, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लगभग तिलक लगाता ही है। जी, तिलक का हमारे में प्राचीन में बहुत महत्व है कि तिलक से औरा और तमाम चीजें आती हैं। एक अगर हम स्वर्णाकर्षण जो तिलक है उसका भी हम महत्व के बारे में समझते हैं और उसका क्या भी लाभ होता है उसमें? देखिए, स्वर्णाकर्षण तिलक जो बनाया गया है, ये भी बहुत सारी पुरानी दुर्लभ जड़ी बूटियों को मिला करके बनाया गया है। इसमें काफ़ी सुगंधित चीज़ें भी डाली गई हैं। तो इसका तिलक लगाने से होता क्या है कि यदि आप किसी सभा में जा रहे हैं या किसी मीटिंग में जा रहे हैं या अपने ऑफिस में आ रहे हैं, लोग आपकी बात को कम सुनते हैं, नहीं मानते हैं, आपको वजन नहीं देते हैं, आपका अवहेलना होता है, या आपको लोग अच्छी तरीके से सुन नहीं पाते हैं, या आपके अंदर बोलने की वो क्षमता नहीं है जो जिससे लोग आकर्षित हो सकें, तो इस तिलक को लगा के जाएंगे तो आपके अंदर क्षमता भी वो डेवलप होगी कि आप अच्छी तरह से बोल सकें। और जो भी व्यक्ति आपके सामने रहेगा वो आपके वशीभूत रहेगा, आपकी बात को मानेगा, सुनेगा और आपके बोले हुए कार्य को करेगा। एक स्वर्णाकर्षण भैरव औषध जो स्नान है, नवग्रह का जो नवग्रह औषध स्नान, जी, स्वर्णाकर्षण जो है वो नवग्रह स्नान का क्या महत्व है और इसका कैसे लाभ ले सकते हैं? देखिए, नवग्रह औषध स्नान हम लोगों ने बनाया है, और ये जो नवग्रह औषध स्नान है, इसमें बहुत सारी जड़ी बूटी ऐसी डाली गई है कि वो आपके ऑरा के अनुरूप, यानी कि आप यदि स्नान कर रहे हैं तो किसी को नहीं मालूम है कि नवग्रह में कौन से ग्रह आपके प्रतिकूल हैं और कौन से अनुकूल हैं। तो उसको कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जो भी ग्रह आपके ऑरा में, यानी आपके शरीर में नेगेटिव होंगे, उनकी नेगेटिवता बिल्कुल कम होती चली जाएगी, और इसकी जो ग्रह आपके लिए पॉजिटिव होंगे, यानी आपको बहुत कुछ देने में सक्षम होंगे, वो और ज़्यादा पॉजिटिव होकर के आपको अपना शुभ प्रभाव देंगे। और इसको लगभग 43 दिन तक लगातार स्नान करना रहता है। ऐसे यदि आप करते हैं तो आपके बॉडी से नवग्रह से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे करके कम हो जाती हैं, और आप बिल्कुल अपने आप को तरोताज़ा, फ्रेश
और ऊर्जाशील महसूस करेंगे। और अक्सर ये भी होता है ना गुरु जी की, जैसे ठीक है घर पे हैं, ये कि सबके सब कर सकते हैं, और इसको कुछ नहाते समय मतलब क्या कुछ विशेष ध्यान रखना है उन सब चीज़ों के लिए, या कई लोग ऐसा होते हैं बाहर भी जाते हैं, कई लोग बाहर का काम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती, तो ये कैसे लाभ उठा सकते हैं इसका? देखिए, ये एक लिक्विड फॉर्म में है, आप उस लिक्विड को कहीं भी जाकर के ले जा सकते हैं। स्नान तो व्यक्ति रोज ही करता है, चाहे आप सुबह में करें, शाम में करें, दोपहर में करें, कभी भी करें, स्नान करने से मतलब है। अगर आप शावर लेना छोड़ दें 43 दिन के लिए और बाल्टी से स्नान करना शुरू कर दें और 4-5 ढक्कन बाल्टी में डाल दें उस जड़ी बूटी वाले लिक्विड को, और उससे यदि आप स्नान को करना शुरू करते हैं तो आपका ऑरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और इसका आप साइंटिफिक चीज़ भी देख सकते हैं, आजकल ऑरा क्लीनिंग या ऑरा चेक करने की मशीनें आ गई हैं। आप पहले अपने ऑरा को चेक कराइए और 43 दिनों तक इससे स्नान कीजिए, उसके बाद आप अपने ऑरा को चेक कराइए, आपको अंतर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये कितना साइंटिफिक चीज़ है। एक चीज़ और भी मैं समझना चाहूँगा गुरुजी, जैसे अगर हम बात करते हैं, क्या स्वर्णाकर्षण भैरव साधना और अन्य पारंपरिक जो उपाय होते हैं, जैसे वास्तु हैं, बड़े बड़े यज्ञ है, पूजा पाठ है, तंत्र क्रिया है, तमाम चीज़ें हैं, से क्या ये अलग है, ये जो स्वर्णाकर्षण भैरव का जो उपाय है, और इससे आम व्यक्ति अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है? देखिए, जो ये औषध स्नान मैंने बताया है, दीपक जलाने का बताया है, जो शिव जी पे चढ़ाने का बताया, धूनी जलाने का बताया है, तो ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का काम ही यही है कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी आपके पास लाता है। अब व्यक्ति का शरीर है, आप कहीं भी बाहर निकल रहे हैं तो आपसे पॉजिटिव एनर्जी भी टकरा रही है और नेगेटिव एनर्जी भी टकरा रही है। आपके बॉडी का ऑरा कैसा है और वो ऑरा किस चीज़ को ज़्यादा रिसीव करता है, इस पर ये सारा खेल डिपेंड करता है। तो आपके ऑरा को ही इतने मजबूत कर देना है कि वो नेगेटिविटी को रिसीव ही ना कर पाए और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ही रिसीव करे, तो ये सारी चीज़ें अपने आप प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है। इसमें एक और भी चीज़ हम अपने दर्शकों के लिए भी और तमाम जो देख रहे हैं दर्शक, उनके लिए भी समझना हम चाहेंगे कि स्वर्णाकर्षण भैरव साधना के दौरान क्या कोई विशेष मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? जी, स्वर्णाकर्षण भैरव का मूल मंत्र है, स्वर्णाकर्षण भैरव जी का स्तोत्र है, जो कि मतलब खुलेआम नहीं बताया जा सकता है, या आप पुस्तकों में देख लें, किसी गुरु से दीक्षा ले लें, या भगवान शिव को और विष्णु भगवान को, हनुमान जी को, जिनको भी आपको गुरु बनाना है, आप उनको गुरु बना करके नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इसकी पुस्तकें मिलती है बाजार में, फिर उन पुस्तकों का प्रयोग करके आप उस मंत्रों को ले सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मूल मंत्र सबसे अच्छा है, आसान भी है और शीघ्र प्रभावशाली भी है। जो भी पुस्तक आप लेंगे या इंटरनेट में सर्च करेंगे तो स्वर्णाकर्षण भैरव मूल मंत्र सर्च कीजिए तो सारा कुछ उसमें आ जाएगा। और अगर हम समझना चाहें कि इन जो तमाम जो साधना है, मंत्र है, ये व्यक्तियों की जो इच्छाएं होती है, मनोकामनाएं होती है, वो कैसे तेजी से पूरा कर सकती है, क्या ऐसा विशेष है इसमें अगर हम समझे तो? देखिए, हमने ये स्वर्णाकर्षण नाम ही इसको दिया है और उनकी पूजा करके ही लोगों को दी जाती है कि स्वर्ण को आकर्षित करने वाले ये देवता हैं, और कैसे भी आपकी मनोकामना हो उसके लिए अलग अलग चीज़ों का वर्णन है, अलग अलग प्रकार के तेल हैं, अलग अलग प्रकार के जो अगरबत्ती धूप बत्ती के फ्लेवर हैं। तो इन सब चीज़ों को यदि आप प्रयोग में लाते हैं तो आपकी कैसी भी मनोकामना है वो आपकी अवश्य पूर्ण होती है, और धीरे धीरे से ही ये बहुत अच्छे से काम करती है। और अगर 2-3 प्रयोग को एक साथ किया जाए तो ये देखिएगा कि आपको सप्ताह से 8 दिन से 10 दिन के अंदर अंदर आपको सारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। गुरु जी, एक चीज और भी समझेंगे, क्या आम आदमी को स्वयं से ही कुछ तंत्र मंत्र साधना पूजा पाठ करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो किन किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, किन किन निर्देशों का पालन करना चाहिए? तमाम विधि होती है। जी जी। देखिए, जैसे तंत्र का प्रयोग तो लगभग सभी लोग करते हैं रोज, जो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं। जो ओम गम गणपते नमः मंत्र है, ये क्या है? ये भी एक तांत्रिक मंत्र है। ओम दुम दुर्गाय नमः बोलते हैं, ये क्या है? ये भी एक तांत्रिक मंत्र है। ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ये भी एक तांत्रिक मंत्र है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोलते हैं, ये भी तांत्रिक मंत्र है। लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये सब तांत्रिक मंत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो तंत्र का प्रयोग तो अपन रोज ही कर रहे हैं, किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। अब इसकी सावधानियां क्या होती हैं कि जब भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं या कोई भी तांत्रिक साधना कर रहे हैं, अपने आप को सात्विक रखिए, शराब से, मांस से, पराई स्त्री वगैरह से दूर रखिए। साथ में आपको आपका तन और मन दोनों शुद्ध होना चाहिए। तन और मन को शुद्ध करके शुद्ध जगह पर बैठ करके शुद्ध विचार से यदि आप तंत्र मंत्र की कोई भी क्रियाएं करते हैं छोटी मोटी,
तो वो आपकी सफल होती ही होती है। हम एक चीज और भी समझना चाहेंगे कि स्वर्णाकर्षण भैरव जो साधना है वो हमारे जीवन को, आम आदमी के भविष्य को कैसे सुधार ला सकते हैं और आर्थिक सफलता के लिए और कुछ विशेष किया जा सकता है? देखिए, स्वर्णाकर्षण भैरव की पूजा पाठ करके आप कैसे भी आपकी परिस्थिति है, देखिए जो भैरव जी बोले गए हैं, नाम सुनकर ही लोग डरते हैं बहुत सारे लोग कि भाई भैरव जी यानी बहुत उग्र देवता और बहुत ही प्रचंड देवता जो कलयुग में तुरंत प्रभावशाली हैं। तुरंत वो अगर फायदा किए तो अच्छा है, नहीं तो नेगेटिव प्रभाव देना शुरू करते हैं। तो सभी भैरव में आपको सबसे सौम्य भैरव और सबसे सभ्य भैरव जिसको बोला गया है वो है स्वर्ण आकर्षण भैरव। तो इनका जो पूजा पाठ आप करते हैं तो कहीं से कहीं कोई उग्रता नहीं आती है, कोई नेगेटिविटी हावी नहीं होती है, आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है सिवाय फायदा के, क्योंकि इनको सबसे सौम्य माना गया है। और इसीलिए हमने इनका चयन किया है कि किसी को भी कोई भी संशय हो तो स्वर्णाकर्षण भैरव के शरण में जाइए, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और बहुत जगह तो ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि स्वर्णाकर्षण भैरव जो हैं वो माँ बगलामुखी के अंग देवता भी हैं। तो ऐसी स्थिति में शत्रुओं को खत्म करते हुए, स्वर्ण को देते हुए आपके जीवन को ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली और कहीं ना कहीं भाग्यशाली बनाते हुए आपका साथ देते चले जाते हैं। और ये इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों तक आपके साथ में रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अब जैसे हम भैरव की भी बात करें, जैसे अभी स्वर्णाकर्षण भैरव की बात करें तो दर्शकों के मन में तमाम तरह के संशय होते हैं, आखिर भैरव का रूप है किनका? ऐसा तो उल्लेख है कि शिव जी का ही रूप है, और कितने प्रकार के भैरव होते हैं और ये शिव जी का ही कैसे भैरव के रूप में आए, ये थोड़ा दर्शकों को भी समझना समझाना चाहते हैं आपके माध्यम से। जी देखिए, भैरव जी जो हैं, जितने भी भैरव के स्वरूप हैं वो शिव जी के एक उग्र रूप को माना गया है। जो शिव जी का उग्र रूप है वो भैरव ही है, और भैरव ही संहार करता है, और भैरव ही 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलाने का काम भी करता है। अगर आप भैरव जी की सही साधना करते हैं तो भैरव जी का काम है आपके दुष्कर्मों को काटना। दुष्कर्मों को यानी हमारे द्वारा कोई भी इंसान है, छोटे मोटे कुछ ना कुछ गलतियां उससे होती हैं जाने में या अनजाने में, तो भैरव जी की साधना जो है दुष्कर्मों को काटती है और आपको सत्कर्मों की ओर लेके जाती है। तो भैरव जी के शरण में इसलिए जाना चाहिए कि कलयुग में सबसे प्रभावी देवता भैरव जी को माना गया है, और इनके शरण में जाने से आपको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। और स्वर्णाकर्षण भैरव तो नाम से ही आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सौम्य और स्वर्ण देने वाले देवता हैं, तो वो बिल्कुल सौम्य और शांत देवता हैं, कहीं से कहीं कोई उग्रता उनके अंदर में नहीं है। एक चीज मैं थोड़ा से मन में मेरे और एक प्रश्न है गुरु जी, काल अष्टमी भैरव हर महीने वो आता है, अष्टमी का पर्व, क्या इस समय भी लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए और इस तरह के जो विधि विधान है इसकी प्रक्रिया भी शुरू करना चाहिए जैसे स्वर्णाकर्षण भैरव है, क्या ऐसा कुछ है इसमें? जी बिल्कुल, आप शुरू कर सकते हैं। वैसे तो भैरव जी की पूजा में कोई बहुत ज़्यादा दिन तिथि देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सबसे ज़्यादा जो उग्र भैरव होते हैं, अमावस्या से इनकी पूजा शुरू करनी चाहिए, या अष्टमी जैसा आपने बताया है उनके दिन होते हैं, रविवार उनका दिन होता है। तो जो नक्षत्र अच्छी तरह से मैच कर रहा है आपकी राशि से, आपके कुंडली के अनुसार, उस दिन यदि आप किसी से मुहूर्त निकलवा करके करते हैं और उस दिन यदि अष्टमी पड़ जाए, अमावस्या पड़ जाए या कहीं ना कहीं रविवार पड़ जाए तो ये और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो हमारे तमाम दर्शकों को गुरु जी ने बड़े अच्छे से समझाया कि स्वर्ण आकर्षण जो भैरव है या स्वर्ण आकर्षण जो तमाम सामग्रियाँ हैं उसको कैसे उपयोग में लाना है, कैसे उसको अपने हित में या अपने लाभ के लिए ले सकते हैं और अपने भविष्य को कितना बेहतर बना सकते हैं। निश्चित रूप से स्वर्णाकर्षण जो सामग्री उसका आप लाभ लीजिए और सीधे संपर्क भी कर सकते हैं वेबसाइट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा ये जो स्वर्णाकर्षण भैरव जो सामग्री है। तो आप इसका लाभ लीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत